जय माता दी। मेरा नाम है लक्ष्य। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर है और वो हर एक की नीड है। वो है हेल्थ। कैसे हम हेल्थ को अपनी बेटर करें, कैसे हम हेल्थ को अपनी मतलब जो बीमार हैं, जो रिकवर नहीं कर पा रहे उनको कैसे हम ठीक करें, वास्तु से, एस्ट्रोलॉजी से। और कुछ ऐसे टिप्स दूंगा मैं लास्ट में जो हर एक के लिए कारगर है। मतलब अगर कोई बीमार है उसको बिना वास्तु बिना एस्ट्रोलॉजी के अगर नहीं भी पता आपको कुछ, उस वो भी करवा देंगे, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी नीड इसलिए थी क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कुंडलियाँ आई, बहुत सारे लोग आए जो मतलब हेल्थ को लेके बहुत दिक्कत में हैं, स्पेशली लेडीज़। जो जेंट्स हैं उनमें भी है पर लेडीज़ में बहुत दिक्कत आती है। तो मेन रीज़न यही है कि वास्तु में ज़्यादातर जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर घर में रहती हैं, तो वास्तु उनको ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऑब्वियसली वो भी एस्ट्रोलॉजिकली भी होता है, पर फिर भी वास्तु उनको ज़्यादा इफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि ज़्यादातर वही घर में रहती हैं। पर फिर भी हम देखते हैं कि इफेक्ट तो सभी को आएगा, पर फीमेल्स को कभी कभी ज़्यादा आता है। तो हम वास्तु में सबसे पहले जो चीज़ें हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि सबसे पहले बेसिक वास्तु, जो मैंने पहली वीडियोस में आपको बताया है, बेसिक वास्तु ठीक होना चाहिए। जो स्पेशल डायरेक्शंस मैं बताऊंगा आज, वो सबसे पहले तो है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बहुत ही अच्छी डायरेक्शन है रिकवर करने के लिए। कोई बीमार है, कोई रिकवर नहीं कर पा रहा, किसी की दवाइयाँ नहीं छूट रही, उसके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। इसको हम धनवंतरी की डायरेक्शन भी कहते हैं। उसके बाद उस डायरेक्शन में क्या नहीं होना चाहिए, उस डायरेक्शन में रेड कलर नहीं होना चाहिए, येलो कलर नहीं होना चाहिए, पिंक कलर भी रेड में ही आता है, पिंक पर्पल ये कलर भी वहाँ उस डायरेक्शन में ना हो तो भी बेटर रहेगा। ना टॉयलेट हो ना किचन हो वहाँ पे। अगर हो तो उसको मैंने बताया हुआ कि कैसे ट्रीट करना है पिछली वीडियोस में, वो आप देख लें। अगर फिर भी मैं बता देता हूँ, अगर टॉयलेट है तो ब्लू कलर की टेप से हर चारों तरफ से कवर कर दें उसको। 4 इंची मोटी टेप हो, अगर 2 इंची भी है तो डबल करके लगा दें, 4 इंची हो जाएगी। और अगर किचन है वहाँ पे तो स्लैब के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर या कपड़ा रखें। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ये करना है कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट चेक करना है। और अगर वहाँ पे है जगह तो अगर कोई बीमार है, कोई किसी को बुखार हो रहा है, नॉर्मल भी अगर बीमार हो रहा है कोई, तो वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें अपना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, तो उसके लिए बहुत ही बेटर होगा। इससे क्या होगा, रिकवरी जल्दी होगी क्योंकि वो जगह है धन्वंतरी की। धन्वंतरी कौन थे? जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो अमृत लेके प्रकट हुए थे, अमृत लेके निकले थे वहाँ से, वो है धन्वंतरी जी। वो डायरेक्शन नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट धन्वंतरी की दिशा है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट चीज़ क्या है। नेक्स्ट चीज़ है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट असल में एक ब्रेन समझ लो है हमारा घर का। वहाँ पे कूड़ा कबाड़, बाथरूम, किचन, येलो कलर, रेड कलर, पिंक कलर, ये सभी है वहाँ पे। तो मतलब आपका ना दिमाग काम करना थोड़ा कम कर जाता है क्योंकि ये दिशा विजन की भी है। मतलब उसको समझ नहीं आएगा कि करना क्या लाइफ में भी, बॉडी में भी। बॉडी भी कभी कभी चीज़ों में रिएक्ट करना बंद कर देती हैं। जो अंदरूनी में बात बता रहा हूँ, जो कहते हैं ना कैंसर होता है यहाँ पे, क्यों होता है कैंसर? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया, जो वायरस, जो भी है बनता है, तो बॉडी उसको, ब्रेन उसको रिमूव नहीं करता या उसको सिग्नल देता। तो इसलिए कैंसर कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हो तो कैंसर हो जाता है, टॉयलेट हो, किचन हो, ठीक है, तो कैंसर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। फिर भी यहाँ से ये चीज़ें रिमूव करें तो बहुत ही बेटर रहेगा। ये दो डायरेक्शंस रिकवरी के लिए बहुत ही अच्छी हैं। दूसरी चीज़ ये जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये 3 डायरेक्शंस में सोते हुए आपका सर नहीं होना चाहिए, फिर आपकी सेहत खराब नहीं होगी। तीन चीज़ें मैंने बताई आपको, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, और जो 3 डायरेक्शंस मैंने बताई है, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये 3 चीज़ें आप नोट करेंगे आप, तो आपको पता लगेगा कि अगर ये चीज़ें आपके घर में हैं तो बीमारी जा नहीं रही, क्यों नहीं जा रही, इन चीज़ों के कारण नहीं जा रही कि वहाँ से रिकवरी नहीं हो पा रही नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट से आपको बॉडी अडेप्ट नहीं कर पा रही, सही तरह से रिएक्ट नहीं कर पा रही, जिससे है ऊपर से आप 100 गलत जगह पर रहे हैं, तो बीमारी आपको घेरे ही हुए हैं। आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, आप किसी से कंसल्ट कर रहे हो, कभी किसी से कंसल्ट कर रहे हो, बीमारी का इलाज ही नहीं मिल पा रहा। कभी कोई डॉक्टर कुछ बता देता है, कभी कोई डॉक्टर कोई टेस्ट बता देता है।
आपको समझ ही नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। तो इसलिए वास्तु के अकॉर्डिंग ये चीज़ें आप जो मैंने बताई है आपको, ये चीज़ें ठीक होगी तो हेल्थ वाइज आप परफेक्ट हो जाएंगे, हेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। सेकंड चीज़ हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले वास्तु देखा, उसके बाद हम देखेंगे एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो लगन होता है वो हमारा होता है अपने शरीर का, अपनी बॉडी, वो होती है लगन। सबसे पहले तो हमने देखना है कि लगन पे कोई बुरा ग्रह तो नहीं है, कोई राहु केतु शनि या कोई ग्रह नीच का होकर तो नहीं बैठा, या इसमें कोई बुरा योग तो नहीं है। या मैं आपको बात बताता हूँ। एक मेरे पास कुंडली आई थी जिसके अंदर था सूर्य राहु, डिग्री भी उनकी सेम थी, मतलब 21 डिग्री या फिर 19 डिग्री, दोनों की डिग्री सेम थी, 19 21 ऐसे कुछ था, दोनों की डिग्री सेम सेम थी। राहु और सूरज लगन में थे। तो हुआ क्या, वो पहले तो नॉर्मल चल रहे थे, ठीक थे। जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी हुई तो अब ग्रहण योग अगर हमारे बॉडी में लग गया है, शरीर में लगन में लग गया है, तो राहु किस चीज़ का कारण है, मिथ का, मतलब उसको पता नहीं लग गया कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, कभी यहाँ पे भागेगा कभी यहाँ पे भागेगा, इलाज भी गलत करवा देगा वो राहु। दूसरे नंबर पे क्या हो रहा है, सूरज लगन में आके थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं, अकड़ वाला बन जाता है, थोड़ा सा थोड़ी अकड़ उसमें आ जाती है, थोड़ा ग्रूर सा आता है उसमें। ठीक है, सूरज राहु वो हड्डियों का कारक भी है सूरज। तो उसने क्या किया, उनकी हड्डियों को इतना वीक कर दिया, इतना वीक कर दिया कि वो चलने फिरने के लिए भी उनको उसमें व्हील चेयर में लेके जाना पड़ता था। और वो जवान थी लड़की, बहुत ही जवान लड़की थी वो। तो क्या होता है कि अगर लगन पे हमारा कोई दोष है, या लगन का मालिक कहीं गलत जगह बैठ गया, 6 8 12 में बैठ गया, वैसे लगन को अष्टम का दोष नहीं लगता, पर फिर भी दिक्कत देता है वो, मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि दिक्कत फिर भी देता है। और अगर लगन पे हमारे राहु केतु शनि या कोई और ग्रह जो बुरा है, नीच का है या 6 8 12 का मालिक है, उसकी दृष्टि पड़ गई, ठीक है, तो फिर हमारे बॉडी में भी दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो हम करें क्या, सबसे पहले हम, वैसे तो जो उपाय निकलेगा वो कुंडली देख के निकलेगा, और बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि हम करें क्या जिससे हम अच्छा रहे। पहले तो हमने वास्तु तो ठीक कर लिया, दूसरे नंबर पे हम एस्ट्रोलॉजी करिए, हम कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि लग्नेश बैठा कहाँ पे है और लगन में क्या है। लग्नेश 6 8 12 में ना हो, और लग्नेश सेकंड हाउस का मालिक और 7th हाउस का मालिक ना हो। 7th हाउस का मालिक तो नहीं होगा, सेकंड हाउस का हो सकता है शनि, कोई शनि की राशि है मकर और कुंभ। ये अगर मकर लगन है तो कुंभ लगन सेकंड हाउस में आ सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस ही मार्केश होता है। तो अगर ये चीज़ें नहीं हैं कि 6 8 12 में नहीं बैठा, दूसरे का भी मालिक नहीं है, और हमारा अच्छा बैठा हुआ शनि या फिर कोई और भी ग्रह जो लगन का मालिक है अच्छा बैठा हुआ है, तो हम उसका क्या करेंगे, स्टोन डाल लेंगे। क्योंकि हम उसको स्टोन डलवाएंगे तो हमारा लगन स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग कितना डालना है वो हम कुंडली से चेक करेंगे, उसके बॉडी से वेट कितना है, हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। ठीक है, मगर हम किसी से भी कंसल्ट कर सकते हैं अच्छे से ज्योतिषी को, जो आपको बता देगा ये सही बात, मतलब कितना क्या डालना चाहिए। तो हम उसका स्टोन डाल देंगे, उससे क्या होगा, हमारे लगन को ताकत मिलेगी, हमारा लगन स्ट्रांग होगा, जिससे बीमारियों में लड़ने में हमें ताकत मिलेगी। दूसरे नंबर पे हम क्या देखेंगे कि बुरा योग तो नहीं बना हुआ है। बुरा योग इन द सेंस, जैसे मैंने आपको बताया अभी, सूर्य राहु का योग, वो भी एकदम पास पास डिग्री है उनकी, तो वो भी दिक्कत देगा। या सूर्य शनि चंद्र का योग है, वो भी दिक्कत देगा। ऐसे बहुत सारे योग हैं जो दिक्कत देते हैं। तो बुरा योग तो नहीं है, तो हम उसका उपाय करेंगे, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है एक वीडियो में, कि उसका हम कैसे उपाय करना है, कैसे उसका जाप करना है, कैसे हमने सभी चीज़ें देखनी है उसकी। ये आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं अच्छे से। तो हमने 2 चीज़ें कर ली, वास्तु सेट कर लिया, और हमने सेट कर लिया एस्ट्रोलॉजी करी अपने ग्रहों को। ग्रहों को कैसे सेट किया, एक तो उपाय कर दिए, लगन में जो बुरे ग्रह बैठे हैं जिनकी दृष्टि है उनको हमने सेट किया। दूसरे नंबर पे हमने स्टोन डाला। स्टोन के इफेक्ट भी 100% आते हैं, बस उसको जागृत करके डालना है। तो हम जागृत कैसे करेंगे ये भी आपको बता देता हूँ अभी। जैसे हमने डाला है, पन्ना डाला है, समझ लो जैसे ये पन्ना डाला हुआ मैंने, हमने पन्ना डालना है, ये रूबी डालना है। तो हम क्या करेंगे, उस दिन को, जैसे रूबी डालना है संडे वाले दिन, सूरज का नग है ये रूबी मानिक, तो उस दिन हम सूरज के वाले दिन को, संडे वाले दिन को
उसको रिंग में बनवा के अपने साइज़ का, जितना हमने रत्ती का बोला है, जितना जो साइज़ है आपकी रिंग का वो बनवा लें आप। संडे वाले दिन अपने रुद्राक्ष की माला में जो गोमुखी होती है जिससे हम डाल के जप करते हैं, उसमें सूरज के मंत्र का जप करें। एक रात पहले आपने क्या करना है, जैसे इसका जो चीज़ें होती हैं, सूरज की कनक होती है, तो हम कनक में एक कोली कनक में उसको रख देंगे रिंग को पहले। अगले दिन उसका जाप कर देंगे, उसमें गोमुखी में डाल के उसका जाप करेंगे सूरज की मंत्र का। चाहे सूर्य का गायत्री मंत्र करें, चाहे वैदिक मंत्र करें, चाहे तांत्रिक मंत्र करें, कोई मंत्र करें या बीज मंत्र कर लें, ये कोई भी मंत्र कर सकते हैं आप। ये अलग अलग का अलग अलग इफेक्ट है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका क्या इफेक्ट होता है। ये करने के बाद आपने अभी डाल नहीं है रिंग, आपने जाना है गौशाला में। एक तो वो कनक है, कनक को गऊ को खिला दो, साथ में कुछ और डाल दो, और गौशाला में खड़े होकर वो गौ गौ माता के सामने आप रिंग डाल दो। फिर वो समझ लो आपकी रिंग वो जागृत हो गई है, जो आपने स्टोन डाला वो जागृत है। उसमें मतलब एक तरह से जैसे हम करते हैं ना कि जब हम कोई मूर्ति भी करते हैं, पूजा करते हैं मंदिर में, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उनमें भी मंत्र मंत्र से भी मंत्र करते हैं, उसी तरह हमें नगों को भी करना पड़ता है। तो ये चीज़ें करके आप वो अपना डालें, इससे आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। सेकंड नंबर एक और चीज़ बोलनी थी मैंने, जो वास्तु में आप देखते हैं कि आपकी दवाइयाँ कहाँ पे पड़ी हैं। कई बार क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो या तो आपने दवाइयाँ भी गलत जगह रखी होती हैं, जो मैंने डायरेक्शंस बोली आपको, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे दवाइयाँ भी अपनी गलत जगह रखी होती हैं, इन डायरेक्शंस में होती हैं। या फिर इन डायरेक्शंस में ना आपकी फ़ोटो भी पड़ी होती है, आपकी समझ लो फैमिली फ़ोटोज़ हैं, आपकी पर्सनल फ़ोटोज़ हैं अकेले की, ये यहाँ पे भी फ़ोटोज़ भी नहीं होनी चाहिए आपके। हमने करना क्या है, अपनी फ़ोटोज़ को वहाँ से रिमूव तो करना ही है। जो अपनी दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ आपने नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बैठ के खानी है। जल लें आप, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बैठे हैं, जल पिएँ और साथ में अपना दवाई खा लें और 5-10 मिनट वहाँ पे बैठें। इससे आप में हीलिंग बहुत अच्छी से होगी, दवाई का भी असर होगा, आपकी बीमारी भी दूर होगी। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, मैं आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, जो अगर किसी के पास कुंडली नहीं है, उसकी किसी के पास वास्तु नहीं, उसको समझ आ रहा कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, ठीक है, वो नहीं समझ पा रहा, तो क्या करेगा वो। सबसे पहले तो अपना घर तो क्लटर फ्री करें, कि घर में जो गंद वगैरह डला हुआ वो तो हटाए। दूसरे नंबर में हमने क्या करना है, वाटर हीलिंग करनी है। वाटर हीलिंग बहुत ही अलग और अच्छा कंसेप्ट है। वो कैसे करनी है, अभी 2 उपाय बताऊंगा, बहुत ज़रूरी है वो उपाय, ये सुनना आप अच्छे से। वाटर हीलिंग हम कैसे करेंगे कि सबसे पहले हमने क्या करना है, जल ले लेना है। कांच के गिलास में हो, स्टील में ना लें, प्रेफर करें स्टील में ना लें, तांबे में ले लें, पित्तल में ले लें, या फिर कोई और धातु में ले लें। अगर चांदी का है तो चांदी में ले लें, नहीं तो ग्लास के उसमें ले लें, मतलब कांच के गिलास में ले लें। आपने रखना है जल को उधर अपने पास रखना है। रात को चंद्रमा की रोशनी में करें तो बहुत बेस्ट है। अगर जैसे पूर्णिमा है या कोई और दिन है, या फिर नहीं भी है पूर्णिमा, चंद्रमा की रोशनी है तो बहुत बेस्ट है। चंद्रमा की रोशनी में बैठें, और नहीं भी बैठ सकते, मजबूरी है, फ्लैट में रहते हैं, नहीं आ रही वहाँ पे, तो कोई बात नहीं, वहाँ पे बैठें, अपने रूम में बैठ जाएं। अगर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बैठे, वहाँ पे बैठ जाएं, बैठें वहाँ पे, अपने पास से सामने जल रखें, पॉजिटिव अफर्मेशंस करें, पॉजिटिव बोलें कि मैं ठीक हो रही हूँ, मेरी हेल्थ बेटर हो रही है, मैं रिकवर अच्छा कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आप में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, जैसे फैटी लीवर है या बुखार है, मेरा फैटी लीवर कम हो रहा है, मेरा बुखार ठीक हो रहा है, मैं अपने अंदर एनर्जी फील कर रही हूँ, सब कुछ अच्छा लग रहा है, ये बोलते रहें बोलते रहें बोलते रहें, कम से कम 21 बार बोलें। एक लाइन लिख लें आप, 21 बार बोल लें, मतलब वो चीज़ जल को भी सुने। 21 बार बोलें या 22 बार बोलें, मतलब जितनी बार बोलना है, मतलब अच्छे से बोल के सुना के फिर 5 मिनट बैठें, उसके बाद जल पी लें। आपने ये चीज़ 21 डेज़ करनी है। फिर आप मेरे को मैसेज या कमेंट करके बताना कि आपको फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। अगर आप ये चीज़ करते रहेंगे 21 दिन तक लगातार, तो आप 100% ठीक हो जाएंगे। ये 3 चीज़ें फॉलो करें, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, वाटर हीलिंग। फोर्थ एक और चीज़ बताऊँगा मैं आपको, वो भी करनी है, वो सुबह सुबह करनी है आपने। ये 3 चीज़ें पहले करेंगे, आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी। घर में कोई बीमार है, अगर वो नहीं कर सकता, आप बैठें, उसके लिए बोलें
उसको जल पिला दें, वो बोला। उसका भी हेल्थ बेटर होना शुरू हो जाएगी। अगर घर में कोई बीमार है, देखो आप कि ये डायरेक्शन में तो नहीं सो रहा, ये डायरेक्शन में उसकी फ़ोटो तो नहीं पड़ी हुई, आप उसकी दवाइयाँ तो नहीं ये डायरेक्शन में पड़ी हुई गलत जगह में, वहाँ से उठा लें, वहाँ पे रख दें। आपने जितना इसको फॉलो किया, जिसका विश्वास से अगर आपने ये किया, आप बेटर होंगे ही होंगे। लास्ट में एक और चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये भी एक वैदिक उपाय है, ये भी धन्वंतरी जी ने खुद बताया हुआ है कि अगर सबसे औषधियों में भी सबसे अच्छी औषधि क्या है, तो ये है अच्युत अनंत गोविंद। अच्युत अनंत गोविंद, ये आपने क्या करना है, ये भगवान के नाम है। जब धन्वंतरी जी से भी पूछा था कि कौन सी औषधि सबसे कारगर है जिससे हर ठीक हो जाता है, हर एक इंसान हर बीमारी से ठीक हो सकता है, तो उन्होंने भी बताया था ये श्लोक पढ़ के, मैं नीचे लिख दूंगा आपको। उनमें मतलब यही है कि अच्युत अनंत गोविंद पढ़ के आप कोई भी दवाई खाएं, जल पिएं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप बीमारी से रिकवर ना करेंगे। तो आपने क्या करना है, सुबह सबसे पहले उठना है, सुबह सुबह करना है ये। सबसे पहले उठें, जो आप सबसे डेली करते हैं, धरती को प्रणाम करते हैं, हाथों को दर्शन करते हैं, इसका भी मंत्र होता है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उठना है ना आपने, तो सबसे पहले हमने यहाँ दोनों हथेली को देखना है, तो एक मंत्र बोलना है, वो मैं नीचे डाल दूँगा आपको। उसको बोलने के बाद हमने अपने मुंह पे लगाना है, ये हाथ मल के, दोनों हाथ मल के मुंह पे लगाना है। जो सांस चल रही है उस सांस से, मतलब लेफ्ट चल रही है तो लेफ्ट, राइट चल रही है तो राइट, वो वाले हाथ को धरती से टच करना है, माथे पे लगाना है, वही पैर अपने नीचे रखना है पहले, और फिर हमने अपना काम शुरू करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले उठ के ये चीज़ करके पूरी, तो हम जाएंगे, वही गिलास लेंगे, चांदी का है, पित्तल का है, तांबे का है या कांच का है, उसको लेंगे, उसमें एक इलायची डालेंगे, एक लौंग डालेंगे। हम बोलेंगे अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, अच्युत अनंत गोविंद, 3 बार बोलेंगे, गिलास में फूंक मारेंगे और पी लेंगे। 3 बार नहीं करना है, 21 बार कर लो। 3 या 21 बार ही करना, ज़्यादा मत करना। 3 बार करो या 21 बार करो। ये करके आपने जल पी लेना है, आप देखना आपकी रिकवरी होना शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी बीमारी है, जो भी चीज़ों का आपका नहीं समझ आ रही कि बीमारी पकड़ी भी नहीं जा रही, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगी। या कोई ग्रह बाधा है, आपको समझ आ जाएगा कि क्या उपाय करना, क्या नहीं करना। शरीर में आपकी पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी, आप में एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये आप करेंगे तो आप में 100% सेहत का लाभ होगा ही होगा। तो हमने क्या करना है, ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये चीज़ों का ध्यान रखना है हमने, वास्तु का ध्यान रखना है, एस्ट्रोलॉजी का ध्यान रखना है, और जो मैंने 2 वाटर हीलिंग और अच्युत अनंत गोविंद ये मंत्र बताया आपको, ये करके आप अपने घर वालों की सेहत ठीक करें, लोगों को भी बताएं कि कैसे ठीक करना है। अगर उनको कोई दिक्कत आ रही है, उनको कोई परेशानी आ रही है, उनको भी कुंडली देख के बताएं। अगर नहीं पता लग रहा तो किसी अच्छे से ज्योतिषी से कंसल्ट करें, उससे वो उपाय ले लें। वो उपाय भी करते रहें, वास्तु को भी ठीक करें, ये 2 वाटर हीलिंग और ये वाली चीज़ करें, तो आपकी सेहत में बेटरमेंट होगा ही होगा। अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई ठीक नहीं हो रहा, रिकवर नहीं हो रहा, आप एक काम करें, ये जल खुद बना दें, अच्युत अनंत गोविंद, ये आप 21 बार पढ़ें, बॉटल में डाल के ले जाएं उसके लिए, उसको पिला दें वहाँ पे, डेली पिलाते रहें, सुबह उसको पिला दें, शाम को पिला दें। ठीक है, अगर वो रिकवर नहीं कर पा रहा जल्दी, तो वाटर हीलिंग भी कर दें। ये दोनों चीज़ें करके आप उसको रिकवर कर देंगे। अगर आपका कोई घर वाला है, ये करना क्या है, जल ही देना उसको मंत्र पढ़ के। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई खास दवाई अलग तो नहीं बोली हुई, या जो दवाई देनी है वो भी अच्युतानंद गोविंद करके फूक मार के देनी है। कितना टाइम लग जाएगा आपको इसको करने में। ठीक है, अगर आपका कोई घर वाला ठीक हो रहा है, उसमें सेहत में असर आ रहा है, तो कितना टाइम लगेगा, ना कोई आपका पैसा जा रहा है, ना कोई आपको दिक्कत हो रही है, तो आप ये क्यों नहीं करेंगे। ये चीज़ें फॉलो करें, अपनी सेहत में बेटरमेंट लाएं और भगवान का नाम जप करते रहें। ठीक है, उसको शुक्रिया अदा करते रहें। जय माता दी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।